क्या क्वेश्चन था, द टू वर्जन ऑफ अ ट्रेट विच आर ब्रॉट इन द बाय द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर सिचुएटेड ऑन। जैसा कि हम जानते हैं कि मेल कैंडिडेट कौन कौन से ये होते हैं, एक्स एंड एक्स वाई। ये किसके हैं, फीमेल। ये फीमेल कैंडिडेट है और ये मेल। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान भी रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता था सिस्टम कि औरतों को वही गाली वगैरह दिया जाता था, नहीं कि भाई तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे में प्रॉब्लम नहीं है, लड़के में प्रॉब्लम है, क्योंकि देना तो इसको वाई है, क्योंकि फीमेल के पास तो केवल और केवल एक सेक्स है, तो इसको क्या ही मतलब है लड़के और लड़की से। तो लड़की पैदा होती थी तो गाली दी जाता था, छोड़ दिया जाता था या जो भी। तो भाई दिक्कत तो मेल में है, आपके बच्चे में प्रॉब्लम है ना। वो एक सी दे रहा है तभी तो एक सेक्स मिल रहा है, तो क्या हो रही है, लड़की हो रही है ना। तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो आपके बच्चे का करना है। अगर वो बच्चा अगर वाई दे तभी तो वो जाकर बॉय बने, है ना। तो लोगों की ये बहुत बड़ी मिथ्या थी। जब आज के डेट में हम पढ़ रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं तब हमें मालूम चल रहा है कि ये एक्स और वाई का कारनामा है, ये केवल और केवल लड़के में पाया जाता है। और आने वाला समय में देखते रहिएगा कि लड़कों की संख्या कम हो जाएगी, लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कारण वश होने का यही है कि सबसे ज़्यादा हर जगह एक सेक्स पाया जाएगा। वाई लुप्त तो होने के कगार पर है। कम से कम वेयर इज योर स्लीपर्स में क्या होगा कि लड़कों की ये जो है वो लुप्त होने लग जाएगी। और अभी वैसा सिस्टम अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखते रहिएगा। जब आप लोगों का समय आएगा 50-60, अभी 50-60 के बाद तो केवल और केवल लड़कियां ही दिखी, केवल और केवल लड़कियां, क्योंकि ये जीवन किसी का लिखा जोखा नहीं है, ये परमानेंटली तो है नहीं, ये हमेशा तो रहना है नहीं। आप रह जाओगे या मैं रह जाऊंगा या आप रह जाओगे या कोई बच जाएगा, वो देखेगा कि लड़कियों की संख्या हर जगह बढ़ती जा रही है। कारण बस यही होने का है कि बस केवल और केवल लड़कों में भी ये वाई लुप्त हो जाएगा और लड़कों में भी एक सेक्स बच जाएगा। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हमें हर चीज के बारे में जानना चाहिए। सभी बच्चों को, लड़के हो या लड़की, उन सभी को सभी चीज का नॉलेज हो जाना चाहिए। ब्रेन का हो, दिमाग का हो, आंख का हो, कान का, नाक का, मुंह का, फेफड़ा, जो भी है, हमारे सारे ऑर्गन, डाइजेशन पार्ट हो या जो भी हो, उन सभी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे पैनक्रियाज में पेन है या स्टमक पेन है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चेस्ट पेन है तो क्या करना चाहिए, हमें अगर आंखों में जलन सी हो रही है तो क्या करना चाहिए, बॉडी पेन कर रहा है तो क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इन सभी का एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन, पढ़ाई, नॉलेज। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बायो डेली के डेली बेस पर पढ़ाई करना चाहिए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए आप सभी को। केवल एग्जाम के पर्पज से आप लोग पढ़ाई नहीं कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने पास गेट कर सके और आपके पास एजुकेशन का अभाव ना रहे। और एजुकेशन का अभाव रहेगा तो आप लोग बहुत गलत गलत कदम उठा सकते हैं। जैसे में कि कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। बोलेंगे कि सांप काट दिया, झाड़ फूक करवाओ, झाड़ फूक से ठीक होता है ये सब, कुछ भी। पहले भी लोग रखते थे तो वो जड़ी बूटी वगैरह रखते थे, लगा दिए ऐसे, अभी झूठ मूठ मंत्र पढ़ दिए, लग रहा है कि मंत्र से उड़ा दिए, ऐसा थोड़ी होता है। झाड़ फूक में भरोसा ना करें। बगल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, सदर अस्पताल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर नियरेस्ट जो भी सदर अस्पताल है, तुरंत वहाँ पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। और पैसा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि कभी भी सांप काटे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सांप काटे तो सांप को कोशिश कीजिए कि पकड़ कर ले जाए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सा सांप है, किसका वो एंटीडोट देगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि सांप ही पकड़ लें। एक इंसान अभी कुछ दिन पहले, मतलब वो न्यूज में चल रहा था कि कौन सा एक जहरीला सांप है, क्या तो नाम था उसका, कुछ पाइथन लाइक कुछ करके था, जो भी था, बहुत जहरीला होता है वो उसी को पकड़ के वो उसको काट लिया है, वो फिर उसको पकड़ा, फिर काट लिया, वो उसको पकड़ते रहा और वो उसको काटते रहा, 3 4 5 बार उसको काटा, फिर भी उसको पकड़ के ले गया और उसी तरह ले जाके हॉस्पिटल में बोला लीजिए, काटा है, 4 5 जगह काट लिया, जल्दी उड़ाइए और जो करना है। सोचिए उस आदमी, और वो आदमी मरा नहीं। कारण मैंने बताया था ना आप सभी को
कि जब आपको सांप काटता है और आप जितना जितना ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, पूरा हाई हो जाता है और ज़्यादा तेज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने का मतलब है कि जहाँ काटा है वहां से ब्लड और पूरे बॉडी में जल्दी जल्दी फैलेगा। नहीं, पहले लोग क्या करते थे, जहां सांप काटा वहां से फील्ड में दिखाता था फू फू, नहीं, तो ये सब फेक था वो। ठीक है, वो भी एक जरिया है कि मान लीजिए कि अगर आप वहां का खून हटा देते हैं तो फिर तो जाएगा नहीं ऊपर, ऊपर तो अब नहीं जाएगा, तो फिर होगा कुछ नहीं, है ना। लेकिन फिर क्या दिखाता था कि यहाँ से बांध देना होता है, नहीं कि मान लीजिए जहाँ तक कटा वहां बांध दीजिए कि उसके ऊपर जाए ना। तो देखिए ना कहीं से वो रिलेटेड है कि आपका ब्लड ऊपर नीचे ना सर्कुलेट ना हो, यही ना, यहाँ से वहां पूरे बॉडी में ना जाए, बस खत्म, यही चीज के लिए। तो सिंपल सा बात है कि आप टेंशन मत लीजिए, चुपचाप पकड़िए, जाइए आराम से, गाड़ी में बैठिए, चलो भाई हॉस्पिटल चलो, काट लिया। तो सामने वाले बोले काट तो का, तो ऐसा रहा जैसे कि प्रसाद खाने जा रहे हैं कि चलो जल्दी खा के आएंगे। नहीं, इतना प्यार से अगर कोई किसी को बोलेगा कि चलो भाई, तो कहाँ हॉस्पिटल, सांप काट लिया, देखो वो भी टेंशन होगी। तो तुमको बुझा नहीं रहा कि सांप काटा है, तुम इतना प्यार से बैठ रहा है, तो करे क्या भाई। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर होगे, टेंशन लोगे, उतना ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। उस केस में कम बोलिए, रिलैक्स फील कीजिए, चुपचाप वहाँ पकड़े रहिए, पॉसिबल है तो, और चुपचाप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाइए, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। जितना जहरीला सांप होगा उतने मृत्यु के करीब होंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी पहुँचिए उतना ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, बचने की संभावना रहेगी। तो ये सब नॉलेज की ये में, अब आप जाएंगे पता नहीं काट लिया, चिल्लाने से बेहतर है कि बैठिए गाड़ी पर, चुपचाप चल जाइए, खत्म, है ना। अरे सांप काट लिया, सांप काट लिया, पाइथन काट लिया, तो एनाकोंडा निकल गया, अरे निकल गया डायरेक्ट, है ना, तन्नू खा गई। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज है, सच बता रहा हूँ कि आजकल फूलगोभी चल रहा है ना, फूलगोभी में सांप बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा उसका, ठीक है। और लड़की और माँ आई, वाला कि ऐसे ऐसे कुछ मैं बता गोभी रहा था। में सांप निकल गया था बच्चा। हाँ तो ठीक है, तो फूल गोभी में क्या हुआ ना कि छोटा सा सांप का बच्चा था, आजकल वही सीजन चल रहा है फूल गोभी वाला। मस्त वो लोग भी खेत से लेकर आया, ऐसे काटा उड़ाया लेकर आया खेत में, खेत से सांप का बच्चा, ठंड की वजह से तो कहीं भी घुस जाता है, कैसे जूता वगैरह में। तो वो सब हमें ध्यान देनी होती है कि भाई जूता वगैरह कुछ भी पहने, देख कर पहने, कोई भी चीज हो, कपड़ा लत्ता लोहा टीना सीसी बोतल जो भी आप पहन रहे हैं, सिंपल सा बात है कि ठंड के मौसम में देखकर पहने। सच में ये कंडीशन रेगुलर आती है, जैसे बाइक वगैरह में भी घुस जाता बैठे रहता है, ठंड है ना, तो उसको तो गर्माहट कहीं ना कहीं चाहिए, ठंडा से बचने के लिए कोई चाहिए प्लेस जहाँ पर वो रह सके आराम से, ठंडा उसको हवा ना लगे। जैसे हम और आप एक घर की तलाश करते हैं, एक रूम का, खुला में कहीं फील्ड में जाकर बैठे रहेंगे हम लोग, नहीं, एक रूम का तलाश करते हैं जहाँ पर हवाओं से हम लोग बच सके, क्योंकि हवाएं ही जो होती हैं वो हमें ठंड प्रदान करती हैं। अगर हवा से अगर हम बचे तो, अगर इस रूम में क्या है कि हवा है लेकिन वो क्या है कि एक जगह आपस में रहकर टकरा टकरा कर वो गर्माहट पैदा कर रही है ना, ठीक है। हम लोग आपस में सभी एक जगह बैठे, उतना ठंडा का फील हो रहा है, सच बताइए, बिना जबकि रजाई का है, यही आप घर में रहिए पर ठंडा हो नहीं, अभी कोई ठंडा का ये नहीं है, ठीक। ऐसा लग रहा है कि काम के मतलब ऐसा कुछ, पढ़ाई कर रहे हैं कितना बेहतरीन, अंधेरा है फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए कितना सॉलिड चीज़ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लेकर आई, उसमें छोटा सा सांप का बच्चा बैठा हुआ था, ठंड के मारे बैठा हुआ था सांप, सोचिए और कितना बच्चा दिया होगा, ठीक है। तो बैठा हुआ था मस्त, वो लोग भी लेकर आई, और उन लोगों को मतलब डायरेक्ट खाने का आदत है ना, बॉयल की, थोड़ा आधा आधा खाली भली कर दी, बॉयल की और उसको बना बना के मस्त लोग को खा ली। बाद में पता चला कि कैसे, अब मान लीजिए थोड़ा सा हम रोटी के साथ ही खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे थे, तो मोबाइल का जमाना है, खा लिया ठीक है। अब सब्जी के साथ अगर मान लीजिए कि जैसे फूल गोभी भी खाते हो तो फिसल जाता है, नहीं जैसे कैसे आलू फिसल जाता, तो सांप भी तो उसी तरह है, खा गई, जहर वहर सब उसी में था। बाद में पता चला कि स्थिति बहुत खराब है, गया हॉस्पिटल तो पता चला कि ओहो आपने बाबा को खा चुका है, आपने बाबा खा लिया है, ठीक है। तो जब फिर इलाज विलाज हुआ तो फिर बताया गया कि वो शिट, आपके अंदर से तो सांप का ये निकल रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब आपने सांप खाया है, ठीक है। तो फिर स्थिति बहुत खराब हुई, लेकिन ठीक है, माँ और बेटी दोनों बच गए। लेकिन सोचिए वो कैसा हालात होगा जब वो स्थिति खराब पर निर्भर होंगे। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि कभी भी टोपी हो, शर्ट हो,
जूता हो, जो भी हो, पहनने से पहले एक बार जरूर से जरूर चेक कर लें, है ना आयुष, है ना, बिकॉज आप यूनिक बच्चे हैं, सबसे हट के बच्चे हैं, और आपका रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है तो अभिनव से जगह चेंज करेंगे, कॉर्नर में सो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, समझेंगे बात को। convex lens of focal length 20 centimeter, an object is placed 30 centimeter away from it, what is the image distance? ये बना लिए होंगे आई होप। चलिए क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहा है क्या कि फोकल लेंथ इसका जो है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो उसका वो कितना होगा, सी कितना होगा, 40 होगा ऑब्वियसली, क्या बबलू, क्योंकि फोकल लेंथ मतलब आधा होता है, वो सी का आधा होता है ना एफ, तो सी जो एफ होता है, जैसे कि ये एफ है तो ये सी का आधा है ना, जैसे इस पूरा का आधा होता है ये, है ना, तो यही है फोकल लेंथ और ये है सी। तो ये कह रहा है कि फोकल लेंथ की दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी वस्तु को रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर, मतलब 22 या 40, मतलब बीच में, इसके बीच में रखा गया है 30 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, यही ना। तो बताइए कि इमेज डिस्टेंस क्या है, मतलब जो इमेज बनेगा अब इसका, ये तो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो डिस्टेंस है वो कहाँ बनेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ से ऐसे ले गए, फिर एफ से गुजारे, दो नियम सीखे है ना, या तो सीधे जाएगा तो एफ से गुजरेगा, और एफ से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, अगर तो फिर इसको अगर एफ से गुजारते हैं तो ये कहाँ हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम पढ़े हैं, और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि सर उसके 6 नियमों के बारे में भी पढ़े हैं कि कौन कहाँ रहेगा तो कहाँ उसका इमेज बनेगा, उसका रियल होगा, वर्चुअल होगा, समझ रहे हैं ना बात। तो ये सब चीज आप लोगों को मालूम है, पहले से अच्छे से याद कर रखे हैं, तो फिर सोचना ही नहीं है, चुपचाप वही चीज को ध्यान में रखते हुए उसी तरह अरेंज कर देना है, तरीका समझने का ये है, हड़बड़ाना भी नहीं है। सोचिए कि अच्छा सी और एफ के बीच में रहता है तो कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में रहता है, तो हम याद किए थे तीसरा नंबर पर सी और एफ के बीच में था, जो कि यहाँ यहाँ बनता है, मतलब अब आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इसके और इसके बीच में बना देना है, बस खत्म। इसके हिसाब से नहीं कि अब हम जैसे मेरा चित्र ले जा रहा है वैसे ही मैं बना दूं, आपको माइंडेड होना चाहिए कि इसका इमेज जो है वो एफ पर बनता है, लेट एफ पर बनता है, तो आप ऐसे करोगे, और कोशिश करना कि एफ ही पर किसी तरह कटवा दें, मतलब किसी तरह, मतलब लगना चाहिए कि कट रहा है वाकई में, क्योंकि आपको तो पता है कि कटेगा तो वहीं पर चाहे जो हो जाए, समझ रहे बात को, बस सिंपल सा चीज है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है, समझना है, और उतारना भी है, आप सभी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे समझेंगे एक नहीं समझेंगे, समझना सभी को जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आप इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं, राइट इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए कोई करंट किसी कंडक्टर से मतलब चार्ज फ्लो करता है, तो बताइए कि 2 मिनट में वो कितना फ्लो करेगा, और फिगर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, बताना है आपको कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस मोड से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आना और जाना, इसके ट्रांसपोर्टिंग को आपको बताना है। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, आपको फूड चेन के सिस्टम को बताना है, ठीक है, और एग्जांपल देकर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, explain the defect of vision when a person is suffering from both myopia and hypermetropia, and also give following answer, what kind of lenses and can correct the defect। अगर मान लीजिए किसी को मायोपिया है तो उनको बीमारी पहला बात ये कौन सा है, मायोपिया में क्या दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता है ना,
मायोपिया में क्या होता है कि नजदीक का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। हाँ, और हाइपरमेट्रोपिया में होता है क्या कि दूर का ही दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। जबकि इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे तो कहेंगे कि वो शिट, इसका मतलब जस्ट उल्टा। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का मतलब ही देखने से पता क्या चल रहा है कि निकट का चीज दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन जस्ट उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। समझ गए बात? निकट दृष्टि दोष में निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है, पास का नहीं दिखता है। समझ रहे हो बात को बबलू? अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सभी से क्वेश्चन आना ही आना होता है कंफर्म हर बार की। मायोपिया जो है और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये इसका जो है दूर दृष्टि दोष, और ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट का ही साफ साफ दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ साफ दिखाई देता है। निकट का ही साफ साफ दिखाई देता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का ही साफ साफ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखता है। कोई डाउट किसी को? चलिए बबलू बताइए क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूर दृष्टि का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई। हाँ, दूर दृष्टि दोष मतलब आपको हिंदी से याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर का ही चीज दिखाई देगा लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा। जबकि क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का ही नहीं दिखता होगा, नहीं ऐसा ही नहीं लग रहा है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का चीज देखने में दोष है, मतलब टेंशन है, मतलब खराबी है, मतलब प्रॉब्लम है, यही ना। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट किया। हमेशा याद करने का कोई ना कोई दिमाग लगाते रहिए। बच्चे एक ऐसा चीज होता है ना, आप सभी का सच में अभी माइंड ऐसा है कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मिट्टी से सच में सोना बना सकते हो, लेकिन पता नहीं वो कैसे बना सकते हो। ये अगर आप जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, मतलब कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर डालोगे। बच्चों का माइंड ऐसा होता है, अभी आप लोगों का माइंड ऐसा है, लेकिन बच्चे क्या होता है ना कि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, सही साथ नहीं मिलता है। वेयर आर यू लुकिंग मैन? यू डोंट हैव इंटरेस्ट हियर? पढ़ने मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो व्हाई आर यू नॉट लुकिंग हियर? What happened? Then why? I'm looking again and again. You are looking there and there. What happened? Something is there. Something is there. Then why feel? Concentrate here, my dear. ठीक है. What was I saying? ठीक है. बच्चे अगर चाह ले ना तो सच में कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। आपका माइंड बस केवल सही डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका माइंड शुरू से वैसा होना चाहिए। अभी आप लोग सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देखते भी होंगे, मोबाइल चलाते हैं ना, मुझे मालूम है चलाते ही हैं, देखते भी होंगे। और आप लोग जानते होंगे कि आजकल कुछ बच्चे हैं जो ऐसा गाड़ी इन्वेंट कर दे रहे हैं जिसमें बिना हेलमेट का वो चलेगा नहीं, हेलीकॉप्टर बना दे रहे हैं, कुछ दूर तक उड़ रहा, भले खराब हो जा रहा, बर्बाद हो जा रहा, कम से कम बना तो दे रहे हैं। सोचिए घर पे बैठे बैठे अगर आप हेलीकॉप्टर बना दिए, पूरा एरिया नहीं आ जाएगा कि अरे हेलीकॉप्टर बना दिया नीतीश, सही में कैसे? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे बना दिया भाई, कैसे बना दिया? वो जाना कैसे? पागल जैसा बनाया होगा, कुछ किया होगा। आएंगे जब देखेंगे कि यहाँ से वहां तक उड़ा भी नहीं है, भले खराब हो जाए। भले खराब हो जाए, लेकिन फिर इन्वेंट करेंगे ना, फिर कुछ। जैसे वो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, तो भाई जब वो कुछ अलगर जलकर कर करके ऐसा काम करके भले उसका वो गलत उपयोग किया। आप लोग थे ना ग्रिफिन वाले में? आप नहीं थे? अच्छा चलिए कोई नहीं, खुशी थी मेरा, नहीं ठीक है, खुशी ठीक है, टुनू तो टुनू है ना, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो ग्रिफिन जब ऐसा ऐसा दिमाग आगे कर सकता है तो फिर हम और आप क्यों नहीं, जबकि वो तो गलत उपयोग कर रहा था। नहीं आयुष है आप यहाँ पर क्लास में? चलिए गुड, ठीक है। तो दिमाग लाते रहना। अभी आपको अगर सही डायरेक्शन दिया जाए सच में, और आप जितना कम से कम
सोए और जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाएं। कम माय डियर, कम हाइट। धर्मराज गुड मॉर्निंग। नींद टूट गया? खुल गया नींद? उठ गए? ठंड लग रही है? चलिए गुड, कोई नहीं। देखिए पीछे उधर थोड़ा शायद वो जोश आ जाएगा, गड्डू भैया वो राधा गांव से आ गए हैं। तो जब वो राधा गांव से आ सकते हैं तो आप यहाँ से क्यों नहीं, है कि नहीं है? तो हम और आप क्या है क्या? जब बच्चे इतने दूर दूर से आ जा रहे हैं तो हम और आप क्या है क्या? खुशी है ना? समझ में आ रहा है अभिनव? तो इससे देखकर सीखना है कि सोचिए जब भैया का अभी क्या उम्र है, अभी तो उनको अभी नया डायरेक्शन में दे रहा हूँ। सोचिए आगे चल के अगर वो मेहनत करे तो वो बहुत अच्छा रन लाएंगे। और गलती से सबसे पहले वो जॉब ले ली तो और आप लोग टेंशन में, ओहो ये क्या हो गया, है ना? लेकिन आप लोग मिल भी नहीं पाएंगे बोलो भैया से, उधर से उधर पार हो जाएंगे। क्या बोलो, कभी तो आइएगा मिलने इन लोगों से भी, है ना? और भगवान करे, माँ सरस्वती करे आप सभी पर उनका आशीर्वाद हो, आपकी भी मेहनत बेकार ना जाए, जल्द से जल्द सफलता आप हासिल कर लो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें आप सभी, ठीक है? इसी के साथ पढ़ाई करें डेली के डेली, सुबह के सुबह, सुबह हो शाम हो दिन हो दोपहर हो, कोई मतलब नहीं है, बस केवल और केवल पढ़ाई होना चाहिए। नॉलेज गेट का वो जरिया होना चाहिए, चाहे जहाँ से भी सीखने को मिल जाए। सीखना मेन है, ठीक है? मेन सीखना ही है, जहाँ से सीखने को मिले सीख लीजिए, खत्म। सीखने का कोई समय नहीं होता, सुबह दोपहर शाम रात दिन दिन कुछ नहीं। रात भर पढ़िए, मस्त निश्चिंत रहिए, ठीक है? दिनचर्या मेरा भी वैसा ही सिस्टम है, 3 घंटे सोता हूँ, लगता है कि बस, और दिन भर दौड़ते रहिए। अभी से जो दौड़ना स्टार्ट करना है दौड़ते रहना है, सोच लीजिए ऐसा सिस्टम है। रात के 11 बजे तक, जब तक पढ़ाकर घर ना आ जाइए, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जीवन स्ट्रगल है, फिर भी मैं फिट खड़ा हूँ आपके सामने। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, है ना? आप मेरे से ज़्यादा स्वस्थ हैं, ज़्यादा माइंडेड हैं, आप लोग ज़्यादा सोच सकते हैं सच में। लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन अभी से ही कुछ बच्चे होते हैं जो अपना लाइन बिगाड़ रहे होते हैं। सागर व्हाट आर यू डूइंग मैन, ठीक है? बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि अभी से वो गलत लाइन पकड़ लेते हैं, गलत संगति, मतलब वो संगति पकड़ लेते हैं जिस संगति में या तो मोबाइल चलाने वाले ज्यादा है, या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले ज्यादा है, या खेलकूद करने वाले ज्यादा है। खेलकूद करना है तो स्पोर्ट्स में चले जाइए और बेहतरीन खेलिए, बेहतरीन खेलिए कि नेशनल तक चले जाएं और अच्छा काम करें, जैसा कि अभिनव कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। आई एम ऑलवेज विद यू, आई सपोर्ट यू ऑल्सो, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आपको खेल में पसंद है तो खेल ही कर ले, खत्म। और खेल में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई ही इतना कर ले कि सर अभी देखिए कि अगला साल कंफर्म मेरी जॉब है। किसी भी बच्चे की गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 1 साल बेहतरीन तरीके से मेहनत करें, कोई भी चीज हो, वो IAS हो, IPS हो, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर क्लास 10th हो, अगर आपका बेहतरीन मार्क्स नहीं आया तो आप जो बोलेंगे सो। बस 1 साल की मेहनत आपकी दिखनी चाहिए, 1 साल, मात्र 1 साल। 1 साल आप निरंतर अभ्यास करें, जिस क्लास में हैं आप उसी क्लास के टॉपर नहीं बने तो जो बोले सो, कंफर्म। ये कहा गया है कि रिवीजन जो होता है ना, अभ्यास, निरंतर अभ्यास एक इंसान को सफल व्यक्ति बनाता है। निरंतर अभ्यास किसी भी व्यक्ति को एक सफल इंसान बनाता है। तो याद रखिए कि आप लोग को बस वही निरंतर अभ्यास करते रहना है। कोई जन्म से सीख के थोड़ी आता है, कोई जन्म से सीख के आए थे क्या? जन्म लिए थे तो क्या बोले थे, a+b² बराबर a² + 2a + b²। तो फिर वो तो आज धरती पर आने के बाद पढ़े ना भाई, तो फिर पहले से क्यों इतना सोचना, है ना अभिनव? क्या धर्मराज, है ऐसा? तो आप लोग को यहीं पर मेहनत करना, और सच में आप लोगों का दिमाग वैसा है, लेकिन आप लोग कभी वैसा सोचते नहीं हो। आप लोग क्या सोचते हो, बस सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, क्लास जाना है, फिर आना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आइए खाना पीना खाइए, फिर सो जाइए, फिर खेलिए कूदिए, फिर रात में खाना खाइए, फिर सो जाइए। होमवर्क मिला तो होमवर्क भी कंप्लीट कर लीजिए। बस होमवर्क केवल कंप्लीट करने से नहीं होता है, ठीक है? जैसा कि अभी चलिए मान लीजिए, जैसा सुमित नीतीश अभी आप लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर यहाँ पर, ठीक है? पढ़ाई कीजिए, लेकिन कोशिश करना और भी बच्चे हो सकता है घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे 5-5, 6-6 घंटा। अगर यही निरंतर अभ्यास चलते रहा, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा वाली पढ़ाई, तो विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि बहुत कम समय होगा जब आप जॉब ले लेंगे। और ट्रस्ट में कि आप लोग नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के पहले बंदे हो रहे होंगे, अपने उम्र के बच्चों से, अपने क्लासमेट के सबसे पहले बच्चे बनेंगे आप लोग, गारंटी देता हूं मैं।
नहीं होगा जो बोलेंगे सो, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत भी चाहिए। अभी ना कि सर 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं तो डोंट नो, घर में यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं और पता नहीं चल रहा है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। वो दिखना चाहिए। आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है ना, केवल टाइम के लिए नहीं कि आज तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, मैं बताकर ही क्या कर लूंगा 10 घंटा पढ़ी। एग्जाम में थोड़ी लिख रहा है 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे आप, लिखना है क्या? वो केवल वहां पर जो आप सीखे थे, जो पढ़े थे, जो इतना दिन रात पढ़ रहे थे, देखिए जो हम लोग, जो आप रात भर रात दिन पढ़ रहे थे, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारे पढ़ रहे थे तो वही आया। ऐसा थोड़ी है कि कुछ, हाँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्शन केस माने जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। नहीं भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कौन सा निगेटिव मार्किंग है इसमें? निगेटिव मार्किंग रहता तो एक सोचते हैं कि हाँ भाई छोड़ भी देना है, ठीक है। तो कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए, नहीं आता समथिंग इज बेटर देन नथिंग, खत्म कहानी, ठीक है, सोचना नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर बच्चों। एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ विजन व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड आल्सो गिव फॉलोइंग आंसर। व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट द डिफेक्ट? इन दोनों बीमारी, कभी कभी किसी को होता है कि दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे? तो कभी कभी चश्मा देखते होंगे कि हमारे पिताजी लोगों के चश्मे में रहता है कि नीचे में भी एक ऐसे रहता है और ऊपर में भी रहता है, नहीं तो ऊपर वाला जब वो लोग ऊपर से देखते हैं तो ये वाला काम करता है, ठीक है, ये वाला से देखते हैं। और इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाएगा उनके ये के लिए, करेक्शन के लिए? कॉनकेव। नहीं, वो हाइपरमेट्रोपिया तो बीमारी हुआ, डिजीज, दोष है ना, रोग हुआ कि ये दिक्कत है। What happened? You are looking his jacket. So, where are you looking? I am not looking you. दीवार में से लग गया। He is Dharmraj. Where are you looking, man? मतलब ठीक है, ठीक है। और नीचे वाला होता है कि जब नीचे पढ़ना होता है तो ये जो हमारी आंखें ये नीचे आ जाती हैं, तो अभी इनसे देखेंगे, अच्छा है ना। तो अब यहाँ पर अलग लेंस, वहां पर अलग लेंस, और इन दोनों लेंस के मिक्सर को क्या बोलते हैं? ये आपके साफ साफ बुक में दिया हुआ है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और नीचे में भी है। पढ़ेंगे तो बेहतरीन समझेंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना होता है ना। पढ़ाई करेंगे बोले तो जो बच्चे अगर एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हो, ठीक है, स्पेशली फॉर यू, ठीक है, और आप लोग के लिए तो है ही। विश्वास कीजिए कि आपको एक एक चीज समझ में आएगा और आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेस बायोपिया। अच्छा, याद आ गया, पढ़े थे, गुड, यही होना चाहिए। अगर ये चीज अगर आप पढ़ने लग गए तो सच मानिए कि फिर तो टेंशन लेना ही नहीं है फिर तो। चलिए नेक्स्ट वन। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ अ चांस वेदर कपल, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, समझिएगा क्वेश्चन, आयुष एंड सॉरी आयुष उर्फ आयुषी, इधर उधर नहीं देखना है किसको, आपको देख रहा है थोड़ा देख लीजिए आप, थोड़ा देख लीजिए जिगर, देख लीजिए आयुष, और झांक रहे हैं, पता नहीं भैया क्या देख रहे हैं। अरे क्वेश्चन समझना, मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका मतलब उस पर फोकस करना है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपको जवाब देने होंगे, हो सकता है ना। दिन हो गया, आप तो रात में आए थे, तो रात में आए तो दिन कैसे हो गया? चलिए कोई नहीं। तो कह रहा है इट इज अ मैटर ऑफ चांस वेदर कपल विल गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल, या तो लड़का या तो लड़की। जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड सपोर्ट योर आंसर विद अ नीट इलस्ट्रेशन। अब बताइए कि कपल, कोई कपल है, ठीक है, आयुष एंड आयुषी, है ना, कोई कपल है, बोथ आर डिसाइडिंग दैट कि चलिए ठीक है अब अपना परिवार आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जीवन का अंतिम पड़ाव क्या है? शादी। जीवन का अंतिम पड़ाव है शादी, इसलिए शादी नहीं करना चाहिए पहले, है ना। देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं शादी वादी के चक्कर में हैं तो फिर दूर रहें, ठीक है, शादी बिल्कुल नहीं करना। जीवन का अंतिम पड़ाव शादी है, नहीं जिगर, अभी नहीं बाबू, इतना जल्दी नहीं उड़ रहा है। सर बोल रहा है सब्जी लेकर आते नहीं, लेकिन आप सब्जी लेकर भागेंगे क्या? वो डेली डेली तो आपसे सब्जी मंगाएगी, ए जी लौकी लेकर आइएगा, ए जी करेला, हाँ ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी हंसी मजाक होना चाहिए, सही है,
भगवान से शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको अच्छे 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 दोस्त मिले, ठीक है, जो एकदम हंसी मजाक पे रुक जाते हैं। ऐसे दोस्त ना मिले जो नशीले पदार्थ का सेवन कराएं, गलत संगति में ले जाएं, जो बोले कि चल ना थोड़ा सा 2 बूंद गुटखा खा ले, गुटखा खा लेने के बाद दांत सड़ जाएंगे, हम हंसेंगे तो लगेगा कि 2 तबड़ाके से घुमा के दिया। नहीं तनु तुम बोल रहे हो, क्या कर दूं, ठीक है। तो प्लीज गुटखा ना खाएं। एक होता है कि कुदरती किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, वो चलता है। अब कोई गुटखा खा के हाँ देखो मार चार नहीं तनु, ठीक है। तो भगवान का दिया हुआ हर चीज आपके पास, दिमाग है, सोच है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, शरीर है, इतना अच्छा शरीर है, ठीक है। तो उसका सही जगह सही उपयोग कीजिए, ठीक है। तो अब उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो प्लान करेंगे तो उसके बारे में पूरा जस्टिफाई करना है, जैसा कि अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ भी फिर वही चीज कर रहा है, एक फिर से लेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 सॉल्यूशन ABCD एंड ई टेस्टेड, अच्छा पीएच पेपर पर। अगर मान लीजिए किसी का 4 है, किसी का पीएच मान 4 है, तो वो क्या होना चाहिए, वीक एसिड, ठीक। और अगर मान लीजिए कि 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 13 है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वो तो बेस है, सिंपल सा बात है। 7 से जितना दूर जाते जा रहा है और 7 से जितना नीचे, और 7 है तो न्यूट्रल। सिंपल सी बात है। यही 5 नंबर का था। ई ना 2 lamps, one rated 100 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel the to electric main supply। 2 तरीके से ये किए जाते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज। पैरेलल और एक सीरीज वहां पर शायद डिस्कस कर रहे थे हम लोग, पैरेलल और सीरीज। सीरीज में तो आप ऐड कर देते हैं, पैरेलल वाला कैसे करते हैं? पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r या r डैश, ठीक है, r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हाँ, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिया है वो, और पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, और ये वो रेजिस्टेंस है जो निकालना होता है, ये वो है जो निकालना होता है। सिंपल सा बात है। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द लैम्प हैज हायर रेजिस्टेंस। बताइए कौन सा ये का हायर रेजिस्टेंस होगा, पहले तो ये निकालना है। फिर कह रहा है विच ऑफ लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, कौन है जो कि ज्यादा ग्लो करेगा। अब सिंपल सा बात रखिए कि जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा वही तो ज्यादा ग्लो करेगा ना। अब मान लीजिए कि आपके पास रुकावट कम है तो आप ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। अब मान लीजिए मैं 2 बच्चों को दौड़ा रहा हूँ और दोनों के रास्ते में उबड़ खाबड़ है, लेकिन एक के रास्ते में ऐसा है ज्यादा, तो दिक्कत किसको ज्यादा आएगी? इसी को। तो सबसे पहले भागेगा कौन? सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये वाला जिसके पास कम है, ऑब्वियसली, है ना। तो समझना है, इससे भी दिमाग लगा लेना है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ L1, यहाँ पर L1 और L2 माना हुआ है, जबकि हम लोग R1 और R2 मानते हैं, ठीक है। तो जो मान ले भाई, हमें क्या करना है, हमें तो बस पुट करना, हमें तो मालूम ही है 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, दैट्स ऑल। सिंपल सा बात है। ये हो गया पैरेलल के लिए। किसके लिए? पैरेलल के लिए बच्चों, ये हो गया पैरेलल के लिए। अब अगर सीरीज की बात करते हैं, समझ में आ रहा है वो? अगर जब पैरेलल रहेगा तो ये 1/, करके निकालते हैं, और सीरीज रहेगा तो केवल r डैश इक्वल टू R1 प्लस R2, और जितना R1 है, जितना रेजिस्टेंस है एक घर में जो आप करते हैं ना, जितना जगह रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि आप इस एरिया में दौड़ रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, रेजिस्टेंस आता है ब्रेकर जो रोकता है, जो आपके वेग को, जो आपके वेलोसिटी को, जो आपके स्पीड को, स्पीड ऑफ योर कार, स्पीड ऑफ योर बाइक, उसको धीरे करता है, धीमा करता है, फिर धीरे होकर फिर आप फिर चलने लगते हैं, मतलब खाली मिलता है, फिर ब्रेकर आता है, फिर धीरे करते हैं, है ना। तो सेम कंडीशन काम होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस भी यही होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का भी काम यही होता है। समझ में आ रही है बात? सुनना है ध्यान से, बाकी तो समझाऊंगा अच्छे से ही, लेकिन अभी भी सुनना है ताकि कुछ तो समझ में आए, है ना। कुछ पकड़ आए, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा समझ में आ जाएगा। नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और आप लोग लिए खास। तो रेजिस्टेंस का यही काम होता है। रेजिस्टेंस अगर नहीं रहेगा तो बॉल, कभी कभी सुने होगे हम लोग जैसे ही सटाते हैं बॉल फ्यूज कर गया, तो बॉल फ्यूज करने का कारण यही होता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे ही आप घुसाए, बल्ब से जोड़ दिए, अब मैं आप कोई बल्ब लीजिए, कोई तार लीजिए, उसको करंट कीजिए, तुरंत उसमें घुसा दीजिए, ज्यादा वोल्टेज तुरंत वो खत्म,
क्योंकि इसके बीच, इस बोर्ड और इस बल्ब के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा डिस्टेंस था, और थोड़ा सा डिस्टेंस होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस नहीं था, और रेजिस्टेंस नहीं था तो वो तुरंत घुसा और जैसे करी, खत्म, और वो खत्म, फ्यूज कर जाता है। ओहो ये तो फ्यूज कर गया, और फ्यूज में करते होंगे, देखते होंगे वो एक छोटा सा तार जो रहता है वो टूट जाता है, तो फ्यूज कर गया तो फिर क्या, समझ रहे बात को? यही गेम होता है। उसको आप लोग एकदम खुली आंखों से देखिए, सोचिए, एज्यूम कीजिए, ये होता है रियल पढ़ाई। केवल पढ़ लेने से नहीं होता है, और केवल रीडिंग डाल लेने से नहीं होता है। रीडिंग डाल लेने का मतलब है कि केवल और केवल आप चैप्टर खत्म कर रहे हैं, वो भी केवल दिखावे के लिए, समझ रहे हैं? डायरेक्ट एज्यूम कीजिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो काला व्यक्ति, वो काला व्यक्ति, और वो कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। और वो काले लोगों को कैसे पहले छूट वूट नहीं था, तो उन्हीं का उनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कुछ ना कुछ तो ऐसा काम किए होंगे जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में। तो उन्होंने काले लोगों के लिए भी वही व्यवस्था कराई जो बाकी लोगों के लिए थी, ठीक है। सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिलवाया, समानता का। बस इसीलिए उनकी पूजा की जाती है, या उनको भगवान माना जाता है, या साउथ अफ्रीका में उनको देवता माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम उधर काले लोग हैं, हाँ, है ना। हालांकि हमारे भारत में ऐसे तो मतलब हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, काले, गोरे, बहुत ये, बहुत सांवले, है ना। और मेरे जैसे स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छे में मैं तो गोरा हूँ ही, मैं गोरा नहीं हूँ किसी, तो गोरा तो मैं हूँ ही। आप लोग मेरे से जलिएगा नहीं, ठीक है। जलने वालों को जलना, आपको शक है कि आप मेरे से ज़्यादा गोरा है? आप अभिषेक, ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा गोरा है, गलती से मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए नाउ तो समझ गए ये। नेक्स्ट फिर कह रहा है क्या? अच्छा, ये दोनों के बीच में फिर से वही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अच्छा ये भी है, ठीक है। ठीक है, इसको और सारे पेपर को एक जगह रखना है, ठीक है। सारे पेपर्स को लेने के बाद एक जगह रखना है, पिनअप कर लेना है, और हमेशा उसको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। और अब ज़्यादा समय नहीं है, अब सेट लेना है और मारते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आफ्टर द क्लास में बता दूंगा आप लोगों को। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग रैपिडली नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला कौन है, थोड़ा समझेंगे बात को, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे हल्का। पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स people according to their race. Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa and Australia. Have you heard of नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? सुने हो कभी? नाम तो सुने होगे, भले कुछ जाने या ना जाने डजंट मैटर, लेकिन नाम तो सुने हो ना पक्का? चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे, और ऐसा जान लेंगे कि कभी मैं दोबारा भूलूं ना, और कभी भी कोई पूछे तो मैं उसको बेहतरीन बता पाऊं सर। और जितना आपने मुझे बताया, आपने मुझे सिखाया, उससे ज्यादा सिखा पाऊं उनको कि देखिए नेल्सन मंडेला ऐसे थे। हिचकिचाहट नहीं आना चाहिए बातों में आपके। कभी भी अगर आप किसी को समझाएं कोई बात, तो आपकी बातों में हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए, है ना। एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हाँ सर रौनक सर, अच्छा रौनक सर रौनक सर इज अ टीचर नाउ। सर उनका प्रोफेशन जो है सर टीचर है, वो लड़के हैं सर, वो मीन्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ते भी हैं सर, ठीक है। और इसलिए वो अच्छा बताते हैं, और उनकी बातें जो होती है सब मुझे समझ में आती है। वो पढ़ाते हैं तो मुझे समझ में आता है, वो मुझे मजा आता है सर, और सारा समझ में भी आता है, और सारा खत्म भी हो जाता है सर। अच्छा सोचिए, मतलब रुकने का चांस नहीं। आप कहेंगे सर वो हाँ वो बहुत अच्छे हैं सर, वो बाइक से आते हैं सर, क्या फायदा। नहीं, बोलना स्टार्ट कीजिए तो सामने वाला सुनते रह जाए कि अच्छा अच्छा अच्छा, उसको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, अच्छा अच्छा और वो कहाँ तक पढ़ाई की है, ऐसा उनको पूछना पड़ जाए सामने वाले को, इतना बताना स्टार्ट कर दीजिए। तो किसी के बारे में पढ़िए तो ऐसा ही पढ़ाई कीजिए, समझ में आ रही है बात। चलिए क्या कह रहा है कि हैव यू हर्ड
ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. कितना साल? 30 years. 30 साल वो जेल में कैद थे, 30 साल। चूंकि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ये थे, ठीक है, और चूंकि अब दो पार्टियां, अब कैसे मान लीजिए अब मैं आपके विपक्ष में हूं तो आपसे ये रहेगा मेरा हमेशा विरोध, तो विरोध करूंगा तो आपके पास ज्यादा पावर तो आप मुझे दबा दोगे, ऐसा। तो यही सेम चीज, तो इनको बहुत ये भी किया गया लेकिन ये हार नहीं माने। 30 साल तक ये मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, ठीक है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, ठीक है। जबकि काले लोगों को उस समय ये नहीं था, ठीक है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रहे, ठीक है। सारे बच्चे को बेहतरीन सीखना है और इतना याद रखना है कि कोई भी पूछे तो मैं उनको बेहतरीन जवाब दे पाऊँ। अगर मुझसे किताब ही पूछ दे तो इतना लिखूं कि टीचर बोले कि भाई क्या तू अब क्या 5 से ज्यादा चाहता है क्या, इतना, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, जुनूनियत होना चाहिए सीखने का, पढ़ने का। कुछ भी पढ़िए, जो आज पढ़ लिया सर हमने, सर वो समझिए कि मेरा कभी ना कभी तो काम देने वाला है, खत्म। समझ में आ रही है बात धर्मराज? आज हमने पढ़ लिया जो चीज, समझिए कभी ना कभी तो काम देने वाला है और मेरा जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे जो आज सीखना है, सीखने को मिल रहा है, वो मैं इतना बेहतरीन सीखूंगा कि दोबारा मुझे पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पक्का रहा सर, आप पढ़ाइए खाली एक बार, ठीक है। तो आज सुनिए तो दोबारा मत भूलिए। उस दिन मैं बता रहा था, अभी बताइए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? रेज योर हैंड। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? रेज योर हैंड। कल और परसों मैं बता रहा था, रेज योर हैंड फास्ट। ढकले नहीं थे, अच्छा। धर्मराज बोलिए। 6 जून 1875 ईस्वी में। क्या? 6 जून 1875 नहीं, नहीं, 15 अगस्त 1875। चलिए बोलिए आयुष। सर बस ये पता है। नहीं, बोलिए आप। 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ था। बोलिए आप। 15 नवंबर 1875। बोलिए आप आयुष। तो बस ये पता है। क्या बस ये पता है उनका। क्या तो बताइए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 1875। 15 नवंबर 1875। कब? 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। आप हर वर्ष 15 नवंबर को और चूंकि 15 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ था? झारखंड बिहार से अलग हुआ। समझ में आ रही है बात? तो जब 2000 में अलग हुआ, बस इन्हीं का कारनामा था, इन्हीं के मतलब ये से इनके जन्म दिवस पर ये किया जाता है, क्योंकि ये झारखंड के भगवान माने जाते हैं ना, इनको झारखंड का भगवान माना जाता है। ये आदिवासियों के लिए बहुत ही मतलब ये किए, और केवल आदिवासियों के लिए नहीं, ये हमारे भारत के लिए भी, भारतीय आंदोलन के लिए भी बहुत सहयोग किए, बहुत समर्थन किए अपना। मतलब सोचिए कि एक जिस व्यक्ति को, एक मान लीजिए कि अभी आप मतलब हम लोग अगर लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और अभी आप किसी में, आप में से कोई बच्चा भी IAS IPS बन जाता है, तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा चीज होगा। नहीं, कोई बच्चा नेवी में गया और नेवी में ऑफिसर बन गया, कोई बच्चा एयरफोर्स गया, एयरफोर्स में ऑफिसर बन गया, सोचिए क्या लगेगा। लेकिन सोचिए कोई बच्ची गई, आराम से गई एयरफोर्स पायलट बन गई, भाई क्या दिक्कत है? सोचिए एक बार, मतलब क्या ही रह जाएगा। तो वो चीज होता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये कह रहा है क्या? हाँ, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 25 साल की उम्र में, 9 जून 19। हाँ 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी। जेल में मृत्यु हुई थी। हाँ जेल में मृत्यु हुई थी। हाँ, ठीक है। कब हुई थी? 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 25 वर्ष ही जिए थे ये, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुट्टी में। कुट्टी में? लातेहार। लातेहार में। वेरी गुड, बोलिए। उलिहातू गांव में, वेरी गुड। उलिहातू कहाँ है अभी? झारखंड में।
कहाँ झारखंड में तो है ही, झारखंड तो रांची के बगल में। नहीं नहीं कुट्टी के जिला में उधर याद आ गया। गुड। झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था, ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में जाते हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका जो कि 1994 में वो इलेक्शन हुआ, कब हुआ? 1994 में। कब हुआ? 1994 में। कब हुआ था वहाँ इलेक्शन? 1994 में एक इलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार इलेक्शन हुआ, वो मतलब वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें वो क्या हुआ, जीत हासिल हुए और वो जीते। और 1994 में जीतने के बाद वो पहले काले व्यक्ति प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट बने। वहां प्रधानमंत्री नहीं होता है ना, जैसे अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। उसी प्रकार साउथ अफ्रीका के वो पहले राष्ट्रपति बने, पहले ब्लैक राष्ट्रपति, पहले काले राष्ट्रपति बने, ठीक है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। जब वो जीते तो नया ये का मतलब नया राष्ट्र का समझिए तो कि एक पहला व्यक्ति जो, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ से उठे और वहां जाकर बन गए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, व्हाटएवर जो भी, अभी सीएम बन जाए तो नहीं एक लगेगा कि ओ शिट वो गजब का, लेकिन नहीं कि यहाँ से उठकर जिसको खाने का ठीक नहीं, जिसको खाने का ठीक नहीं, वो अपने स्ट्रगल से इतना मेहनत कर करके देखिए वो आज वो कहाँ है। नहीं, एक किताब छाप दोगे आप, खुद ही आप राइटर बन जाओगे कि ये व्यक्ति जो था वो, उनको मैंने देखा वो ऐसे ऐसे करते थे और आज देखिए वो क्या कर रहे हैं। नहीं, सोचिए, तो वो चीज वही चीज था। चलिए फिर समझेंगे इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। चलिए 1994 का ये अगर आप पढ़ें तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। एक बार समझेंगे क्या? नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज ऑफ व्हाइट रूल। पहले मतलब वो चलता था ना, गोरा रंग, गोरा शासन, लाइक, है ना, जो गोरे हैं वही शासन को चला सकते हैं, बाकी नहीं चला सकते हैं। गोरे ही शासन को चलाएंगे, गोरे ही शासन को चलाएंगे, ठीक है। और ये गोरा जो है ये ब्रिटिश से उभरते आया, ब्रिटिश अपना कहर हर जगह डालते चला गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, आज के डेट में कोई किसी का नहीं है, ठीक है, सबको आज़ादी है, सबके पास राइट है, हर चीज का है, आप कर सकते हैं। बस अगर मान लीजिए कि मैं आपसे आराम से बात कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, और आप नहीं रुकवा सकते मुझे अगर ये चाहें तो, ठीक है, राइट है। अगर मुझे पढ़ाई का अधिकार है, अगर मुझे पढ़ना है तो आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे भी, मैं भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मुझे मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना, और मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, है ना। सोचिए आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आप सभी को पढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन्स वगैरह सारे हर जगह हर चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। नहीं, सोचिए कितना किस्मत वाले हैं आप। कितने ऐसे बच्चे जो लवारिस घूम रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर नहीं मिल पा रहा है उनको बेहतरीन, केवल किताबी कीड़ा वाला। अब क्या ही कर सकते हैं, कहा जाता है गुरु सबसे पहला वो राहगीर होता है जो बच्चे को एक अच्छे राह पर ले जाता है। नहीं, माता पिता तो भाई ऑब्वियसली वो तो है, उनका तो काउंट ही नहीं किया जाना चाहिए। टीचर एक दूसरे घर से आए हुए वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन के सबसे बड़े पहलू होते हैं, जो हमारे जीवन को अच्छे ट्रैक पर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छा अनुभव है, वो बहुत कुछ जान रहे हैं, लाइक सीखा उन्होंने, जो भी उनके पास है उनके माइंड में बहुत अच्छा वो प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके बहुत बड़े पहलू है। तो कहीं कहीं हुआ कि बच्चे पढ़ने वाले हैं तो टीचर अच्छे नहीं मिल पाते, केवल रट्टू विद्या वाले मिल जाते हैं, भाई केवल टाइम पास कर रहे होते हैं कि भाई किसी तरह मंथ लगे मंथली मिले खत्म कहानी, मंथ लगे मंथली मिले खत्म कहानी, मतलब चैप्टर खत्म, चैप्टर नापते रहते हैं, ठीक है। तो बस हर जगह, तो सोचिए आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपको हर चीज अवेलेबल कराया जाता है माँ बाप के द्वारा, आपके द्वारा समय मिल रहा है आपको, बस आप सही जगह उपयोग करें,
सही जगह उपयोग करें। ठीक है, खदान पहले क्या होगा, पहले कोई ना कोई गड्ढा कोड़ा होगा, निकला होगा, फिर धीरे 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 करते लगे लोग। कितने खदान के अंदर कितने कितने मीटर, कितने किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर पता नहीं ऑक्सीजन निकलेगा कि कौन सा गैस निकलेगा, मृत्यु हो सकती है, क्या होगा भगवान जाने। नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की चाह। लेकिन याद रखिए, जान है तो जहान है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बस केवल ज्ञान का अभाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान का अभाव हो गया तो आपका जान भी जहान से गुजर रही, फिर खत्म कहानी। वैसा जान का क्या फायदा जिसमें हम बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं, सोच के देखिए, समझना बातों को। चलिए अब आइए एक बार समझते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's first black president after more than 3 countries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of the South Africa's history. 400 सीटों में मंडेला का जो पार्टी था, जिसका नाम एएनसी था, एएनसी क्या, एएनसी बोले तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कौन सा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस, एएन। ये जो पार्टी था, इस पार्टी से ये थे, और इस पार्टी से इन्होंने कितना सीट गेट किया? 252 ये से इन्होंने जीत की प्राप्ति की। सोचिए, जीत हासिल की। याद रखिएगा, यही सारे लाइट्स आपको बनाने में ज्यादा फायदेमंद आएंगे, याद रहे। ठीक है, पूछ दिया, कोई भी क्वेश्चन बोला, सबसे पहले तो जीवनी स्टार्ट करना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब पूछ रहे हैं कि रौनक सर कहाँ पढ़ते थे, कोई बात नहीं, 5 नंबर का ना, तो लिखना तो होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला लिखने का वही तरीका जैसे कि मैं कल बता रहा था आपको, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन डालिए, लिखने का तरीका मस्त सबसे पहले यही होता है, कुछ भी हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से पॉइंट 2 3 4, फिर उसके बाद जो चीज बोल रहा है वो लिखना स्टार्ट कीजिए। इट्स अ गुड वे। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या करा, 400 सीटों में 252 सीट की प्राप्ति की, और बहुत बड़ा ये बनाए। अफ्रीका से हिस्ट्री में ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जो कि इनको जीत की प्राप्ति हुई, और ये पहले काले व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट बने। फिर कह रहा है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and dances with enjoy. क्या हुआ कि जब इतनी बड़ी जीत की हासिल हुई, जब इतनी बड़ी जीत की खुशी मनाई जा रही थी, सारे लोग उस दिन ये जब चूंकि अब वो काले लोग बन गए, तो सिंपल सा बात है कि सबके लिए अब रूल फॉलो होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि केवल व्हाइट गोरे लोग ही गोरे लोगों का शासन चलेगा, उनके द्वारा बनाए गए शासन ही किए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में बने हुए जितने भी हमारे लिए ये किए गए, मैक्सिमम जो है वो ये से लिए गए, लेकिन 1-2 जो है वो किसे भी लिया गया, साउथ अफ्रीका से भी लिया गया है। जैसे कि किसी में कोई भेदभाव का नहीं, समानता का अधिकार है ना, सब में समान अधिकार होना चाहिए। कोई किसी में भेदभाव नहीं करेगा, काला गोरा जो है सिस्टम वहीं पर स्टार्ट हुआ। चलिए फिर कह रहा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। देखिए अब पूरा कहानी इसके बारे में बताया जा रहा है। दिस इज नेल्सन मंडेला, दिस इज वो अलग चीज पढ़ेंगे फिर। हाँ ठीक है, अब क्या है ये था, हाँ ठीक है। अब इनके बारे में पूरा A to Z चीज आपको बताया जाने लगेगा कि हाँ ये क्या करते थे, नहीं करते थे, कैसे करते थे, पूरा हर चीज। ये देखिए, ठीक है,
काले पिक्चर में भी है, नहीं रियल में भी काले ही थे। ठीक है ना, केवल दांत दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, दिल के सच में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और विश्वास कीजिए कि जितने अच्छे व्यक्ति होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जाकर अच्छे हो ही जाते हैं, और मतलब अच्छा करते हैं। सिंपल सा बात है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सदैव अलग होता है। आपका पर्सनल अलग है, प्रोफेशनल अलग है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपके साथ रह रहा हूँ, ठीक है, वो अलग मैटर करता है। लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पढ़ रहे हैं, साथ में रह रहे हैं या जो भी, लेकिन यहाँ पढ़ते टाइम अब अलग हो गया, खत्म कहानी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। वो अलग है, वो मेरा पर्सनल है, ये मेरा प्रोफेशनल है ना, ये मेरा प्रोफेशन है। ठीक है जिगर, कहीं आपको फोटो तो नहीं चिपका दिया? देखिए तो फिर से ऐसे हाथ करके हंसिए तो एक बार। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे जिसमें कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ व्हाट हैपेंड। अरे वाह 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 वाह, बताइए फायदेमंद है या नहीं, सच सच बताइए अब फायदेमंद है या नहीं, बताइए जल्दी, है कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है कि जो भी बताया जाए वो पढ़ लेना चाहिए। समझिएगा ठीक से एक बात। नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918। इसमें जबकि आपको उतना नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना है, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, लाइक जो भी होगा एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918। कब जन्म लिए थे? 18 जुलाई हाँ, 1918। नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न ऑन कब? 18 जुलाई 1918। 18 जुलाई 1918। 1918 में। सोचिए, ये हमारे बिरसा मुंडा से छोटे हैं, है कि नहीं है? हम झारखंड से बिलोंग करते हैं ना, तो कुछ तो भाई, अब वो आदिवासी थे, ठीक है, वो आदिवासी थे, लेकिन फिर भी तो किया हमारे लिए। और ये जात पात क्या होता है? ये कौन सा जात पात होता है? काला गोरा, ये होता क्या है? ये बेवकूफी है। अच्छे लोग कभी भी ये बातें नहीं करते। आप काले हैं या गोरे, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप ब्राह्मण हैं या फिर SC ST, वॉट एवर यू, जलने के बाद पता चलता है क्या? मार देंगे, माचिस खत्म। अगर मान लीजिए कि आप जल रहे हैं, मर गए, जल रहे हैं, तो क्या कोई वहां पूछता है? वो आग में निकलता है कि SC ब्राह्मण, ऐसे कुछ करके निकलता है क्या धुआं? ऐसा जिगर आयुष पूरा टेंशन में कि हाँ सर हमने तो देखा है। नहीं कभी ऐसा होता हो कि उस धुएं से निकलता हो कि हाँ ये ब्राह्मण है, आप लोग थोड़ा दूर रहे हैं, ऐसा कुछ? सबका धुआं वही निकलेगा, सबको मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर क्यों आपस में हम लोग गिला शिकवा, ईर्ष्या, जलन करें? क्या है कि नहीं है? क्या बबलू, क्यों हम लोग आपस में जले? मिलकर रहना चाहिए। 18 जुलाई 1918 in a village near Umtata in Africa. Even as a young boy, Mandela was determined to become a lawyer. इनको क्या बनना था? लॉयर, ठीक है। और चूंकि ये यंग बॉय थे तो भाई कर भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। He dreamt of fighting the freedom struggle in South Africa. इनका सोच क्या था कि मैं साउथ अफ्रीका में ये जो समस्या है, लोगों की परेशानी है, जो गोरे लोग केवल अपना नियम कानून चला रहे हैं, काले दबते जा रहे हैं, मैं इसको बंद कराना चाहता हूं। मैं ये स्ट्रगल बहुत करते थे, बहुत स्ट्रगल किए, तब जाकर इनको ये प्राप्ति हुई। अगर ये दब जाते तो ये भी कहीं इनका नाम आता। जो दब गए उनका नाम नहीं है। सोचिए कितने महावीर ऐसे होंगे जिन्होंने कर्म किया होगा, नहीं कितने महावीर होंगे जो देश को आजाद कराने में। क्या महात्मा गांधी अकेले थे क्या देश को आजाद कराने में? जवाहरलाल नेहरू अकेले थे क्या? प्राइम मिनिस्टर बन गए इसलिए लोगों को याद रख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये। महात्मा गांधी ये कर रहे थे तो ये। भाई भगत सिंह का भी नाम लीजिए,
भगत सिंह का मैक्सिमम अपने स्कूल में जाइए, बोलिए भगत सिंह को जानते हैं, नाम खाली सुना है, क्या जानते हो भगत सिंह के बारे में? 2 अक्टूबर 1869 सबको याद करवाया जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन किस बच्चे को याद कराया जाता है कि भगत सिंह का जन्म इतना को हुआ था, चंद्रशेखर का आजादी इतना को हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई भी मैक्सिमम पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो लेडी ऐसी थी जो पहली लेडी जो मतलब बहुत अच्छा कर रही थी और बहुत ताकतवर युद्ध वगैरह, अपने बच्चे को भी ऐसा ऐसा संभालना, मारना पीटना, सब चीज। सोचिए, जैसा बनना चाहते हैं ना, बात समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, जो बनना चाहते हैं उसके लिए आप में शुरू से वो ललक होनी चाहिए कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना क्या है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से समझिएगा। करोड़पति बनने वाले करोड़पति बनते नहीं है धीरे धीरे, करोड़पति बनने वाले शुरू से दिखते हैं कि हाँ मैं करोड़पति बनूंगा। याद रखिए, आज हो चाहे कल, मैं बनूंगा तो बनूंगा पक्का, ये सोच शुरू से आपकी होनी चाहिए। अगर आपको अगर नेवी एयरफोर्स आर्मी का ऑफिसर बनना है तो शुरू से वो दिखना चाहिए आप में ऑफिसर क्वालिटीज, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, सब में वो क्वालिटीज दिखनी चाहिए, सब में। मतलब बात करने का तरीका ऑफिशियल लगना चाहिए कि मतलब कुछ भी, अरे यार मतलब सर आप यहाँ रहते नहीं है क्या? नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं। कहाँ रहते हो सर? यहाँ रहता हूँ। मतलब कोई कह नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो, कौन हो, क्या हो, कुछ भी। मतलब आप में वो शुरू से ललक होनी चाहिए कि भाई जो अब मैं बनना चाह रहा हूं मैं उसी के लिए बना हूं और बनूंगा, तुम देखना, मैं वही करने के लिए पैदा हुआ हूं और करूंगा, तुम देख लो। अगर मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो इतना खेलो कि कोच कहे कि यार पागल हो जाओगे कि आप जाओ घर, दिमाग खराब हो गया, कितना खेलोगे यार, कल के लिए आते हैं ना। पढ़ाई इतना करो, टीचर बोले बस करो, बच्चा क्या पढ़ रहे हो भाई, अब थोड़ा रेस्ट भी ले लो, शरीर को भी चाहिए रेस्ट। लेकिन आप लोग जस्ट उल्टा, कितना रेस्ट करेगा जी, उठो अब तो पढ़ लो। नहीं यार खुशी को तो मेरा टेंशन ही नहीं है। क्या नीतीश, टेंशन ही नहीं यार, कितना घूमोगे, अब तो पढ़ लो। लेकिन आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़िए ज्यादा, ठीक है। आप में वो गुण होना चाहिए जिसमें जिसको जो करना होता है ना वो क्वालिटी शुरू से दिखना होता है, दिखाइए शुरू से। अगर आपको टॉप करना है ना, टॉपर का छवि शुरू से दिख जाता है। ये देखिए टॉपर, जैसे कि अभी नंदू यहाँ नहीं है, मैं नंदू के बारे में बताना चाहता हूँ। सच में वो लड़की है ना इतना कि मुझे भरोसा है कि वो 90% से अब लेकर आएगी। देखिए इतना भरोसा है, अच्छा एकदम श्योर मैं बता रहा हूँ। अगर वो जिस हिसाब से पढ़ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी भी आप भी अच्छे से ध्यान दो, है ना सिमरन। केवल मैं सिमी बुलाता हूँ आपको, और भी कोई बोलता सिमी? कौन? ये हुई बात। क्या मेरा कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, देखिएगा आप गौर फरमाइएगा, नंदू सच में बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखिएगा, अभिषेक से भी अच्छा। अभिषेक भी पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। जो बच्चा रेगुलर है मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि वो अच्छा करेगा। याद रखिए, आप लोगों में भी समय है, चिंता मत कीजिए, बस खाली रेगुलर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। केवल ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया आप भी सुन लिया खत्म कहानी, पढ़ते रहिए। और कभी भी आप पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, चाहे वो 10th कंप्लीट हो जाए या ना कंप्लीट हो। बोलते सभी कि हाँ सर मैं तो कभी कंप्लीट मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो होता ही है। जिस दिन आपने पढ़ाई का साथ छोड़ दिया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन सोचा कि चलो अभी तो छुट्टी हो गया मेरा, तो मैंने 10 दे दिया, 10 दे दिया तो बाहर खत्म। अब कैसे करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों आएंगे क्या अकाउंट में, आएंगे क्या? टेंशन उस दिन खत्म होगा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और ज्वाइन कर जाओगे, खत्म। उस दिन के बाद से जब से सैलरी आने लगेगी 60,000 पर मंथ, 60,000 क्रेडिट इन योर अकाउंट नंबर -6843, ये अच्छा लगेगा। 1,40,000 रुपीज क्रेडिट इन योर अकाउंट नंबर -1234, वो अच्छा लगेगा। 1.5 लाख रुपए प्राप्त हुए, अब 1.5 लाख रुपए आपके खाते में प्राप्त हुए। बोलने वाला भी लगा लीजिएगा, बिजनेस अकाउंट खोल लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो सोचिए उस समय कितना अच्छा लगेगा, माता पिता को कितनी खुशी होगी कि पहला अकाउंट आया, 1.5 लाख रुपए ऐसा मैंने निकाला, शांति है पापा, कितना मजा आएगा, सोच के देखिए। नहीं, और चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, लड़कियां निकाली, वो लड़की तो भाई मासूम होती है, वो तो पूरा पैसा है वो 1 रुपए से निकालेगा यार। अब खाली इसमें से एक आई लाइनर का दे दीजिए ना 10 रुपया, 1.5 लाख की कमाएगी तो 10 रुपया कमाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि
लड़कियां सच में दिमाग से तेज होती हैं, सोचती हैं, समझती हैं, घर के लिए सारा करती है, यही अच्छा लगता है। और लड़के क्या करेंगे, 1.5 लाख आया तो 1,40,000 है पापा, 10,000 तो काट के अकाउंट वाला। अरे खाली में काट लिया, तुम वो क्या बना रहे हैं। लड़के इतना मासूम सारे कर देता है। ठीक है, तो सोचिए उस दिन कितना मजा आएगा नहीं। 18 की उम्र में जो लड़के यहाँ पर पान तिरंगा गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू गांजा लड़की बाजी कर रहे होंगे, उस उम्र में आप नौकरी कर रहे होंगे, उस उम्र में आप अपने माता पिता को वो स्टेज पर बैठा रहे होंगे जिस स्टेज पर आप 20 की उम्र में 18 में ज्वाइन किए, 20 की उम्र 22 की उम्र आने आने तक आप अपने माता पिता को स्कॉर्पियो में घुमाओगे। सोचिए कितना अच्छा खुशी की बात होगी नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। सोचिए, और आज के 18 और 20 और 25 तक के युवा गण यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं रोड पर, आप खुद अपने एरियाज में ही देख रहे होगे नहीं। लफाबाजी करते हैं खड़ा रखकर, क्या करते हैं भाई, और 4 माँ बहन गाली देती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कुत्ता लोग यहाँ खड़ा है। सोचिए कितने बेशर्म इंसान है। तो सोचिए क्यों ऐसा काम करना भाई, हमें बताइए क्यों ऐसा काम, खड़ा रख के कौन सा तीर मार ले भाई। घर जाके बात करो, तुमको जो बात करना है मेरे से, चलो मैं घर बात करता हूँ, चलो, है ना। क्यों करना झूठ में टाइम पास रोड पर दिखाना कि ओ देखिए ना हम भी हैं यहाँ पर, हम जिंदा हैं। तो पोस्टर छपा लीजिए मैं जिंदा हूँ, चाहे लिखवा लीजिए मैं जिंदा हूँ। रोड पर खड़ा होकर क्यों दिखा रहे कि मैं जिंदा हूँ, दूसरी माँ बहन को भी दिक्कत हो रहा है आने जाने में, है ना। तो वैसा कर्म नहीं करना है। और जो बनना है, जिस चीज के लिए आप पैदा हुए, ये याद रखिए कि मेरा जन्म हुआ है तो किसी न किसी भारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ हूं केवल स्कूल जाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं और 10th और 12th कंप्लीट करने के लिए पैदा हुआ हूं, क्या नहीं। मेरा जन्म हुआ है मतलब कुछ पूरा करने के लिए हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है मुझे, बहुत बड़ा हासिल करना है, कुछ थोड़ा हासिल नहीं करना है मुझे। समझ रहे बात को सारे बच्चे, बात को ध्यान से समझिएगा, सुबह का समय है, बहुत बेहतरीन समझिएगा। आपका जन्म ही हुआ है आप कुछ बड़ा करने के लिए। अब वो क्या बड़ा है ना, यू डोंट नो, आई डोंट नो ऑल्सो, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन इतना जानिए कि हुआ जन्म है बहुत बड़ा कुछ करने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर समझ रहे हैं तभी। नहीं तो याद रखिए 10th 12th कंप्लीट करने से केवल काम नहीं चलेगा और केवल पढ़ाई करने से नहीं होगा। सही समय रहते अगर प्रत्येक बच्चा समझ जाए, माता पिता को पलक पर बैठा के रखोगे, इतना पैसा कमाओगे। पैसा कमाना हर चीज नहीं होता, सबसे बड़ा बात होता है पद भी, आप किस पद पर है। एक टीचर जो होता है वो किसी के भी घर में जाए, वो बड़ा से बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो एक IAS ऑफिसर की ही क्यों ना हो, क्या वो टीचर को बोलेगा क्या रौनक पढ़ा रहे हो क्या, ऐसा कोई बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबकि वो क्या है, IAS है, IPS है, फिर भी वो बोलेगा क्या सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फिर भी वो सर का ही उपाधि देगा। सबसे बड़ी पूजा होती है पदवी की। एक बहुत बड़ा, बहुत दिनों से बहुत बूढ़ा कांस्टेबल है और एक जो आप गए युवक 18 साल 20 साल 25 साल के लड़के या लड़कियां कोई बनी IPS IAS, वो क्या सर बोलेगी कि क्या आप उनको चाचा बोलोगे, प्रणाम चाचा, क्यों प्रणाम करेगा आपको, सर जय हिंद सर, है ना। वो जय हिंद बोलने का मतलब आपको वो एक रिस्पेक्ट दे रहा है, तो रिस्पेक्ट उसने दिया कि आपने दिया कि जय हिंद सर, वो आपका वो दयालुता भाव कि आप उसको बोले ठीक है ओके जस्ट रिलैक्स, क्योंकि आपको पता है कि ये रूल रेगुलेशन ही है वैसा कि जो जूनियर है वो सीनियर को करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जूनियर सीनियर को करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उम्र का कोई ये नहीं यहाँ पर पूजा होता है, उम्र का पूजा आपका पर्सनल मैटर है, उम्र का पूजा आपका पर्सनल मैटर है, सीनियरिटी का पूजा आपको ऑफिशियली मैटर है ना, ये ऑफिशियल है, आपको करना ही पड़ेगा। आप ऑफिस में जा रहे हैं, वो आपसे बड़ा है चाहे छोटा, डजेंट मैटर। अगर आप और मैं दोनों सेम ये में हैं, झारखंड पुलिस में आप भी मैं भी और सेम ये में है, तो पर्सनल इशू बनता है कि आप मुझे भैया बोले सर बोले वटेवर, लेकिन जब हम और आप कहाँ के हैं पता नहीं, और मैं कहाँ का हूँ पता नहीं, जबकि आपका उम्र 37 साल है, मेरा उम्र 20 साल है, लेकिन दोनों एक साथ है, तो क्या बोलेंगे, क्या ब्रदर चल रहे हो, चलो वो चलते हैं कैंटीन, चलोगे क्या, ऐसा बोलेंगे भैया चलिए क्या कैंटीन, बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वहां सब जो एक साथ जो ये कर रहे हैं अलग अलग ये के, वो सब बराबर हो गया। नहीं कौन कितना उम्र का होगा, क्या होगा, कौन लड़की बड़ी होगी कौन छोटी होगी पता नहीं, लेकिन अब सब बराबर हो गए। अब से मैं अभी तैयारी करिए, चाहे जो भी लड़की झारखंड पुलिस निकाल ली, मान लीजिए ठीक है, झारखंड पुलिस निकाल ली है, आप जिसके पास भी गए, जो भी आपका जरूरी है कि जो आपसे आपका ही उम्र का लड़की मिलेगी, सीनियर भी तो मिल सकती है, लेकिन अब जो इनका बैच होगा उनके साथ सब बराबर है।
क्या पिंकी, क्या हाल है? क्या दुर्गा, चलोगी खाने? खत्म चीज है ना? क्या दुर्गा, चलोगी खाने मुर्गा? तो नहीं हो रही कि उसमें टेस्ट आ रहा है कि खाना है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जो चीज आपको करना है वो शुरू से दिखना चाहिए आप में। अगर आपको बेहतर करना है ना तो शुरू से दिखना चाहिए आप में कि हाँ मुझे शुरू से अच्छा करना है और बेहतरीन करना है, और वो ललक आप में अभी से पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा है जिगर? गुड। चलिए, नेल्सन मंडेला बिकम अ लॉयर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन जोहान्सबर्ग। उन्होंने अपना स्टडी कहाँ कंप्लीट किया? जोहान्सबर्ग में। कहाँ कंप्लीट किया? जोहान्सबर्ग में। ही एंटर्ड पॉलिटिक्स बाय ज्वाइनिंग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कौन सा पार्टी ज्वाइन किए हैं? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन 1942। कब ज्वाइन किया? 1942 में। और जीते कब? 1944 में जीते थे ना? अरे अभी तो पढ़े। 1944 में नहीं पढ़ा आपने? सॉरी, जब 1942 में ये कर रहे हैं तो 1992 में, इतना जल्दी तो संघर्ष क्या किए? 1992 में, 1992 देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड द मंडेला बिकम ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन 1994 में। कोई डाउट किसी को? 1994 में कोई डाउट? 1940 आई एम सॉरी तो बोलना है 1994 में। 1994 में when the government banned the ANC, Mandela started Umkhonto VCV, MK the military wing of the ANC। ठीक है, जब अगर मान लीजिए आप मेरे विपक्ष में हैं और मैं बड़ा पार्टी हूं तो आपको आराम से दबा सकता हूं, नहीं? सिंपल सवाल। तो उनको दबा दिया गया, बैन कर दिया गया ANC पार्टी को। किसको? ANC पार्टी को 1942 में बैन कर दिया गया। अब क्या हुआ कि मंडेला स्टार्टेड उमखोंतो। अब ये एक नया पार्टी स्टार्ट की है, उमखोंतो VCV। ठीक है, MK। ये मिलिट्री विंग से कनेक्टेड था। इन 1962 द गवर्नमेंट पुट मंडेला इन जेल फॉर 5 years। तो क्या किया कि जब ये नया पार्टी स्टार्ट किया तो 1962 में गवर्नमेंट ने, अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि मंडेला को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। कितने वर्षों के लिए? 5 सालों के लिए। वेरी गुड। 5 सालों के लिए। क्या? 5 सालों के लिए। जब वो नया पार्टी ज्वाइन किए, नया पार्टी स्टार्ट किए तब। ठीक से देखिए, है ना? फिर क्या हुआ? इफ दैट वॉज नॉट ऑल, और यही तक नहीं सीमित था, अभी और देखते रहिए। ही वॉज चार्ज विद sabotage and sentenced to life imprisonment। oh shit। और यहीं तक सीमित नहीं रहा, 5 साल के लिए कैद ही नहीं किया उनको, मतलब जीवन भर के लिए कर दिया। और ऐसा कि कैसे होता है कि अकेले में एकांत में लाइक ऐसा। मंडेला सर्व्ड जेल टाइम एट रॉबन आइलैंड। और उनको कौन सा आइलैंड पर रख दिया? जॉबन आइलैंड पर। कौन सा? रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड पर रख दिया। ठीक है, वो क्या होता है इसका मतलब कि लाइक चारों तरफ से पानी पानी हो, एक द्वीप पर जेल हो या घर हो, जो भी हो, वहां पर आपको रखा गया और आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और किनारे किनारे सेना के जवान भी खड़े हैं कि आप पानी में भी कूदोगे तो कहाँ भागोगे? मारे जाओगे। और दूर दूर तक पानी है, कितना तैर के जाओगे? और कोई आएगा तो भी दिख जाएगा कि कोई आ रहा है। स्टीमर वगैरह, बोट वगैरह से आता है तो उसको मार दिया जाएगा कि आपको इधर आने की अनुमति किसने प्रदान की। ठीक है, ऐसा। तो रॉबन आइलैंड पर इनको रखा गया था। इन स्पाइट ऑफ ऑपरेसिंग कंडीशन देयर मंडेला वाज नॉट अ पर्सन टू गिव अप। लेकिन मंडेला वैसे व्यक्ति थे नहीं जो त्याग दे, जो छोड़ दे, जो हार मान ले। Although he was behind the bars, he became a significant African addressed black leader of South Africa and started a struggle to make the anti-apartheid movement stronger। और वहीं से इन्होंने अपना स्टार्ट किया स्ट्रगल का। ठीक है, टीम बनाया वहीं पर धीरे धीरे। ठीक है, बनाया, फिर कमेटी स्टार्ट किया, फिर स्ट्रगल करना स्टार्ट किया और वहां पर वो काले लोगों का लीडर बने। कौन से बने? लीडर बने। मंडेला वॉज रिलीज फ्रॉम जेल ऑन 11th February 1990 आफ्टर नियरली 30 years। 30 साल के ये के बाद वो क्या किए? 11 फरवरी 1990। कब? 11 फरवरी 1990
90 में वो क्या हुए, रिलीज हुए। क्या हुए, रिलीज हुए। ये मंडेला का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1948। कहाँ है वो, देखिए कॉर्नर दिख रहा है। कब हुआ था नेल्सन मंडेला का जन्म? 18 जुलाई 1948। कब हुआ था जन्म? 18 जुलाई 1918। इसको 5 बार बोलिए। कोई 5 बार से ज्यादा नहीं बोलेगा जी। सुमित आपके लिए ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। He became the president of Free South Africa and held the August position from May 1994 to June 1999. May 1994 to June 1999 मतलब 5 साल। मई 1994 को ये क्या हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं। कितना सीट के साथ? 252 के साथ, 252 सीट्स के साथ आगे हुए और जीते और बने। और कब तक बने रहे? 1999 तक। इस समय तक सोचिए, 1999 अभी जो बीत गया 2000, वो ये जून 1999 था। क्योंकि 5 साल मई के बाद डायरेक्ट मई में थोड़ी कर देंगे, मई के लास्ट में होगा तो समझिए कि जून इंटर कर गया, ठीक है। तो वही का आ गया स्टार्टिंग जून 1999 में। ही वर्कड हार्ड टू rebuild his country. नेल्सन मंडेला was awarded to the Nobel Prize in 1993. नोबेल ये नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लिए, चूंकि काले लोगों को बहुत ज्यादा दबाया जाता तो बहुत ज्यादा किया, इन्होंने रिबिल्ड किया उस कंट्री को फिर से। और रिबिल्ड करने के बाद इनको इतना करने के बाद मतलब जो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो गवर्नमेंट अब जनता के हिसाब से चल रही है, तो जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। तो सिंपल सी बात है कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार दुलार मिला, जो भी चीज़ मिला, सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित की, शांति पुरस्कार से, है ना। नोबेल पीस प्राइज, कौन सा प्राइज? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कौन सा है, कब? इन 1993। चलिए अब ये बात समझिए फिर से। इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन एंड अवॉर्डेड हिम द भारत रत्न अवार्ड। और इंडिया ऑल्सो उनके साथ ये किया और उनको भी हमारे देश के किस रत्न से अवार्ड किया गया? भारत रत्न अवार्ड से। इंडिया से अवॉर्डेड हिम, इंडिया अवॉर्डेड हिम विद कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न से, भारत रत्न अवार्ड से। मंडेला sacrificed his entire life for his people. It is no wonder he is South Africa's best loved hero. बस इसीलिए उनको वहाँ का हीरो कहा गया है ना। उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किया ये नेल्सन मंडेला के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जो कि हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए करते हैं। देश के लिए जो लोग लड़ते हैं आपस में, सच में कितना गंदा बात है, नहीं? सोच के देखिए कितना बेवकूफ लोग हैं। अरे एक गोली लग जाएगा, मर जाओगे, उसके बाद फिर क्या ही देश और अपना घर द्वार करना भाई। जमीन के लिए लड़ते हैं लोग, जमीन के लिए लड़ रहे हो, क्या फायदा? वो जमीन लेकर जाना है, अब बोलोगे नहीं मेरा बाल बच्चा देखेगा, वो इस चीज को संभालेंगे। अरे क्या संभालेंगे भाई, तुम रहोगे नहीं तो संभालेंगे क्या? और उनको भी कोई मार देगा कल को, आगे चल के वो भी मारे जाएंगे। ऐसे ही पूरा लोग आपस में मरते जाएंगे, क्या फायदा भाई? जीवन भर रोना धोना लगा रहेगा, क्या फायदा? इससे बढ़िया है कि भाई खुश रहिए, थोड़ा कम खाइए लेकिन खुश रहिए, है कि नहीं? क्यों आपस में लड़ना झगड़ना भाई? मिल के रहेंगे,
थोड़ा तुम रह लो, थोड़ा मैं रह लेता हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप मेरा घर में आके बोले कि मैं भी रहूंगा, अब ऐसा भी नहीं, आप भी खोजिए अपना, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए, है कि नहीं है? जो आपका है आपका रहने दीजिए, खत्म कहानी। क्यों आपस में लड़ना करना भाई? जो अभी तक सीमित है वैसे ही रहने दीजिए क्या? क्यों आपस में लड़ना कि ये मेरा जमीन है, ये इंडिया तो पाकिस्तान में घुस जाए, पाकिस्तान सोचे कि इंडिया आ जाए, क्यों सोचना आपस में? जो जिसका है वो रहेगा, खत्म कहानी। पता नहीं कि लोगों का क्या थॉट है, जबकि रहना यहाँ किसी को परमानेंट नहीं है। चाइना के भी लोग मारे जाते हैं, यहाँ के भी लोग मरते हैं, वो भी पता नहीं कौन सा देश जाते हैं जो देश का पता ही नहीं है। स्वर्ग नर्क लोग कह रहे हैं, कौन सा स्वर्ग है कौन सा नर्क भगवान जाने, है कि नहीं? किसी ने देखा है? अरे वो तो कहावत में सुन लिया आपकी, स्वर्ग है जो मरने के बाद आते हैं वो यम देवता और ऐसे करके ले जाते हैं, नहीं कभी देखा आपने? आप जानते हो? अब आप बोलोगे कि सर हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के कहे अनुसार हम और आप चल रहे हैं, बस यही ना। इसके अलावा कोई आज के युग में कोई सफल वो चीज है कि हाँ यही है? कहाँ है वो स्वर्ग और कहाँ है नर्क बताइए तो। चलिए तो ब्रह्मांड के पार कहाँ चलते हैं? हमारा सैटेलाइट पता तो कर रहा है, किया ना चीज, तो चांद पे वो खोज रहा है, जमीन खोज रहा है, तो मार्स पे खोज रहा है, यही सब चीज है ना। कुछ पता चला इसके अलावा कुछ और? वरुण देव कहीं मिल गए क्या? वहाँ इंद्रदेव हो सकता है कि चांद पे बैठे हो, कभी सुमित आपने पढ़ा हो कहीं इंद्रदेव बैठे हो चांद पे? कभी आपने भ्रमण करते हुए वो दिख गया हाथी पे कहीं ऊपर? अरे चिड़िया नहीं दिखेगा भाई ऊपर, और हाथी कहाँ से तैरने लग जाएगा? अब बोलिएगा ठीक है हमारे ग्रंथ ही केवल कह रहे हैं, तो वो जमाने में होता था, फैक्ट समझिए, उस जमाने में होता था ना, उड़ते थे। आज कहाँ गए? आज कहाँ गए? आज कहाँ उड़ रहे हैं? आज थोड़ा सा भी उड़ के नहीं आ रहा नीचे। हमें बचपन में कथाओं में सुनाया गया लाइक कि उड़ते हुए आ रहे हैं और किसी पर वार कर दी, नहीं ऐसा होता था, उड़ते नीचे उतरते थे, ऐसा वैसा कुछ ऐसा ऐसा, है ना? अरे बाल गणेश देखोगे या फिर वो हम बजरंग बली का, है ना? तो सोचिए ये सब लीला दिखाया गया, ये केवल धरती के लिए। हमारे जितने भी भगवान है, हमारे उन सभी को मतलब समझना चाहिए कि हमारे जितने भी भगवान आए इस धरती पर, उनका एक ही उद्देश्य रहा कि आप लोग आपस में लड़े कटे झगड़े मरे ना, बढ़िया से मिलजुल कर रहे हैं। सभी भगवान का आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बजरंग बली, भगवान गणेश, ऐसे तो भगवान शंकर कभी कोई अवतार लिए ही नहीं, उनको धरती से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही का नाम है, अइला तो गइला बेटा, खत्म है। आ गया तो पार, खत्म, है ना? यही उनका मोटिव है। भगवान विष्णु बस आपको मौका देते हैं कि ठीक है थोड़ा कर लो, हम आपको माइंड दिए, अगर आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, है ना, ये आप पर निर्भर करता है आप क्या करते हैं। और भगवान शंकर से भिड़िएगा मत, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है? तो ऐसे खोल देंगे तो बस फिर आप दिखेंगे नहीं। आप गए कहाँ है बाबू? वे सेंट्रिक है, हाँ वे सेंट्रिक है, ठीक है। सबकी फुल मतलब वो उनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, फुल एसेंट्रिक है, ठीक है। उस सांप का नाम है अइला तो गइला बेटा, माथा खराब गइला तो और गइला बेटा। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, केवल और केवल माँ पार्वती बचा सकती है। कहते हैं ना कि बस क्यों लोग औरत से डरते हैं, कारण यही है। शादीशुदा लोग मैक्सिमम औरत से डरते हैं, कारण यही है। अरे वो इतना चिल्लेबे कर नहीं बच्चों, सॉरी, ठीक है, ऐसा है ना। औरत का यही सिस्टम है, कब पढ़ लिख क्या करेगी? अब साथ में पढ़ी लिख रहे तो साथ में पढ़ती है ना बच्चों? वो भी आती की है ना बच्चों? तो बच्चा का इधर ध्यान कम है, इधर ज्यादा ध्यान है, मैम पे ज्यादा ध्यान है, सर पे कम है। जितना लड़का का ध्यान आता है इधर मैम पे रहता है, सर उधर भले वो लोग ध्यान दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ध्यान आता है। मैम क्या करेगी? ध्यान पूरा ले रहे हैं, देखिए उस बच्चे को इंटरेस्ट, मैम से ही पढ़ना चाहते हो नहीं? हाँ अच्छा ठीक है, मैम की व्यवस्था की जा रही है ना, मैम ही आपको पढ़ाएगी हमसे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेरा मोटिव ये रहेगा। और मैं तब तक प्रयास करते रहूंगा जब तक कर सकता हूं, और कोशिश करते रहूंगा कि आप लोग एक सफल व्यक्ति बने, अपने माता पिता के लिए अच्छा नाम रोशन करें, अच्छे नॉलेज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े, हमेशा आगे बढ़ते रहें, माता पिता का नाम रोशन करें, पढ़े लिखे, और सोने का कम सोचें, ठीक है? कम सोने से कोई बीमार नहीं पड़ता, ये मिथ्या है। 4 घंटे की नींद अगर हमारा बॉडी ले लेता है और विदिन 24 आवर्स, विदिन
12 आवर्स अगर 1 घंटे भी वो रेस्ट कर लेता है तो हमारा बॉडी रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बॉडी को जैसा बनाओगे, आप अपने माइंड को जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। आप दिन भर पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। पागल थे वो लोग जो कहते हैं कि पागल हो जाता, पागल नहीं हो जाता। उसके पास इतना नॉलेज है कि तुमको संभालने का क्षमता नहीं है, बस इसीलिए तुम उसको पागल कह रहे हो। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग कहते तू पागल हो गया। पागल नहीं हो गया, वो इतना जान गया है ना कि तुम सोच नहीं सकते, और सोच नहीं सकते इसलिए तुम उसको पागल कर रहे हो। कहता ना कि अंगूर मिलता नहीं तो खट्टा था इसलिए छोड़ दिए हैं, मिला नहीं तो भाषण दे रहे हो जी। फेल हो गए तो कह रहे कि हम पढ़ते नहीं थे, और टॉप कर जाते अगर फर्स्ट आ जाते तो पढ़ते नहीं थे। हाँ पूछो तो सुमित से, ये ना जी, पढ़ते नहीं थे, पूछो तो। अब फेल कर जाएगा तो जानता है। मेरा बगल वाला लड़का चीटिंग कर रहा था ना, हमको फंसा दिया था, कॉपी छीना गया था मेरा, इसलिए हम फेल कर गए। हाँ फेल कर गए इसीलिए। अब बहाना 50 बढ़ेगा, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। तो कोशिश करना है, हर वो सफल प्रयास करना है जब तक मैं सक्सेस की प्राप्ति न कर लूं। इतना ज्यादा मेहनत करना आप सभी को मैं बता रहा हूँ। आप सभी का माइंड इतना है ना कि सच में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अभी से वो प्रयास करना है निरंतर। आप लोगों का रिजल्ट ही मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं अपने घरों पर, है ना। मेहनत करना है ऐसे बच्चों, जैसे मुझे भी अगर कभी गार्जियन से भेंट मुलाकात हो तो गार्जियन भी कभी बोले कि सच में सर आपने बच्चों को पढ़ाया तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग अपने आप पढ़ते हैं सर घर में, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नहीं तो गार्जियन नहीं भी बोले तो रिजल्ट उनको बता दे, खाली वो इतना पूछे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आ जाने वाला था। हाँ पापा 98% था, 2% कम हो गया, ठीक है। पापा खुश है, मुझे खुशी की प्राप्ति रहा हूँ। मुझे तो अभी और करना है ना, मैं तो डिग्री के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि मुझे 98% मतलब है। जो बच्चा अगर डिग्री के लिए पढ़ रहा हो वो ना पार्टी देगा 98% है कि नहीं है। अब जो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है उसको 98 लाके भी वो ठीक है पापा रखिए इसको, ठीक ये सर्टिफिकेट रखिए ताकि मैं नौकरी लेने के लिए वो रख सकूँ। जिस दिन पदवी हासिल कर लूंगा उस दिन खत्म कहानी, उस दिन मिलूंगा सभी सर्टिफिकेट तो, है ना। उस दिन मिलने में कितना मजा आएगा, जब आप 2 IAS मिल रहे होगे, जब आप 2 नेवी ऑफिसर्स मिल रहे होगे, जब 2 एयरफोर्स ऑफिसर मिल रहे होगे, जब 2 आर्मी ऑफिसर मिल रहे होगे, सोचिए कितना मजा आएगा। नहीं हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, सोचिए उसको क्या पता कि आप झारखंड से हो, और झारखंड से हो वो भी इतने लोएस्ट फैमिली से आए हो और इस हद तक पहुंच गए। नहीं, और वो कहाँ से, उसको इतना अच्छा एजुकेशन मिला, इंग्लिश प्लेटफॉर्म मिला, हर चीज मिला। 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए खर्च करके वो क्लास लिया, पढ़ा लिखा, और आप सोचिए, और आप दोनों का हाथ वही, दोनों सेम पद पर, कितना मजा आएगा, है ना बबलू। सोचिए ये चीज माइंड में होना चाहिए। पैसे तो कोई भी कमा लेता नहीं, पैसे तो एक नॉर्मल सा लाइक बिजनेसमैन जो भी है, जो अपना खोल के बैठा है, 10,000 20,000 अगर पर डे का 2,000 भी कमा रहा था तो इस दिन 60 हजार मंथली कमा रहा है, तो आप भी वही काम कर लो भाई, फिर पढ़ने की आवश्यकता क्यों है कि नहीं है। पैसे की ओर भागना नहीं है। लोग बोलते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अरे कोई रुपया नहीं, ठीक है थोड़ा कम कमाएंगे, बेहतर कमाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, खत्म कहानी। सर मैं पैदा केवल पैसे के लिए नहीं, जब पैसा कमाना दीजिए ना, लूटपाट कर लीजिए, खत्म कहानी। या तो आर नहीं तो पार, खत्म। और क्या कर सकते हैं, चोरी कीजिए, भीख मांगिए, भीख मांगने में भी क्या खराबी है। पर डे का अगर 1000 व्यक्ति भी देता तो पर डे का 1000 मतलब महीना का 30,000, 30,000 पर डे खाली बैठे बैठे तुम्हारा सिक्का से, आप खत्म चीज है। बताइए क्या खराबी है। लेकिन मेन चीज है पदवी, पद, है ना, आप किस पद पर हैं वो माइंड रखना, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग अब यहीं तक विराम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, अपने जीवन के बारे में भी समझेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अपने माता पिता के लिए मेहनत ज्यादा और बढ़ा देना है। इस 2025 में इतना इम्प्रूवमेंट लाना अपने अंदर में, इस 2025 में वो रंग दिखना चाहिए आपके अंदर में। समझ में आ रहा है खुशी? कोई दिक्कत सागर? संभव? बबलू? नो सर। सुमित? कोई बच्चा किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।